हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इस सीरीज में, जो कि हम यूज कर रहे हैं यूकेन फिजिक्स की अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट बुक, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट दे रखे हैं बच्चों। तो ऑब्वियसली कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी ये बुक है, जो बच्चे नए अभी अभी कनेक्ट करे हैं, जिनको नहीं पता था उनके पास शायद ये बुक नहीं होगी। सो इसमें दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं नीट और जेईई मेंस में, उनके मोस्ट रिपीटेड फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं। अनसोल्ड वाले जो सॉल्व वाले हैं, जैसे एनसीईआरटी वाले मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है, सॉर्टरी वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्यूशन कर रखा है, वो आप यहां से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट गाइज, तो बच्चों आज मैं बात करूंगा क्लास 11th के टॉपिक की, चैप्टर की। जैसे मैंने आपको बता रखा है, यहां पे हम डिस्कशन करते हैं ऑब्वियसली अल्टरनेट पे। राइट, पहले एक चैप्टर हम 11th का करेंगे, फिर 12th का करेंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप अभी देने जाने वाले हो। राइट, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस एंड ऑब्वियसली नीट का अटेम्प्ट ऑब्वियसली, राइट, 2024 के लिए। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उन पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे ये जो इसके ऑल टाइप ऑफ कंसेप्ट होते हैं ऑलरेडी बुक में भी है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, बट जो फॉर्मूलाज पे ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होके दिए गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। ओके, सो बढ़िया तरीके से देखते रहना, नोट्स बनाते रहना और अपने डाउट्स क्लियर करते रहना। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। देखो यार, आपका प्रैक्टिस में रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं ना, प्रॉपर उसके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली कर रहे हैं, करने ही पड़ेंगे क्लियरली। राइट, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो फाइट करने वाले, तो आप अकेले तो हो नहीं, तो आपने फाइट करने हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप जी नहीं चुरा सकते है ना, मन नहीं चुरा सकते। राइट, ओके, टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं है बॉस। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई और मेहनत कर रहा होगा तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, सो हियर वी गो। इसमें 5 क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट के, पहले फॉर्मूले के 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे डिक्टो डिक्टो कंसेप्ट पे, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज की जर्नी, मतलब आज की कहानी मेरी जुबानी आपके साथ। राइट, ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले आप बता देता हूं कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो बात कर रहा है इंपल्स की, कि भाई इंपल्स डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बच्चों आप सबको पता है, जो आपका इंपल्स होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंपल्स को ही आप लिख सकते हो चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम लिखते थे फाइनल माइनस इनिशियल, जिसमें हम मास कॉमन ले लें तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ये कर सकता हूं कि ये इंपल्स फोर्स टाइम के टर्म्स में ऐसे है, यही चेंज इन मोमेंटम है, मतलब एफ इंटू टी को कंबाइंडली मैं एम इंटू वी टू माइनस वी वन भी लिख सकता हूं। यस, ये याद रख लेना, मजा आ जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपने उनके साथ डील करना है, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन है इसके, मतलब इस कंसेप्ट के, इस फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें 2 सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप कर लेंगे, डोंट वरी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी। दूसरा क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर कोई भी बॉल किसी वॉल पर डायरेक्ट हिट की जाए विद वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टली, तो टकरा के जब वापस आएगी ना, उसकी वेलोसिटी वो चेंज नहीं कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस केस में एफ इंटू टी को आप लिख सकते हो, अगर फोर्स निकालना है, ये चेंज इन मोमेंटम है, तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगी अगर स्पीड सेम है विद माइनस साइन। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट वो देखना कि वो हॉरिजॉन्टली इसमें 90 डिग्री पे वॉल पे टकरा दी चाहिए। ठीक है, इस केस में तो क्योंकि वेलोसिटी भाई अपोजिट है, सेम है, तो ऐड ही हो जाएंगे ना भाई, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, समझ गए ना, ऐसे याद रख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर सकता हूँ। राइट, ओके गाइस, सो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है जल्दी से पढ़े, डेटा नोट करें और लग जाए मिशन पे, है ना। और जिन बच्चों के पास नहीं हो, यहाँ से क्वेश्चन देख ले एक बार। ठीक है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ अपने लिए, फिर डेटा यूज करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अ प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल, राइट, आजकल क्रिकेट मैच भी चल रहे हैं। सो प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मतलब जो क्रिकेट बॉल है उसका मास दे रखा है दैट इज 150 ग्राम। ग्राम को बॉस हमेशा केजी में कन्वर्ट कर लो, पहले ही कर लो भाई। ठीक है, ओके, सो उसने बोला एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो मतलब ये कह रहा है कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड का अगर रेट है, तो इसकी इनिशियल जो स्पीड दे रखी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है।
जिस स्पीड से बॉल आ रही होगी। अरे यार तुमने क्रिकेट खेला है ना भाई, जब हम हिट करते हैं और कोई जो फील्डर होता है वो कैच कर रहा होता है तो ऐसे कैच करता है ना भाई, तो वो किसी स्पीड के साथ आ रही है, जैसे कैच हो जाएगा वो रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.3 सेकंड, मतलब उसको कैच करने में जब हम हाथ ऐसे लेके जाते हैं ना नीचे को तो समय लगता है कुछ उसको कैच करने में, हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कैचिंग टाइम 0.1 सेकंड है, इतना समय लगा उसको कैच करने के लिए जो हमने लिया है। द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्जेक्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स, तो जब हम उसको कैच कर रहे थे बॉल ने द फोर्स ऑफ द ब्लो की बॉल एक्जेक्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, तो बॉल ने हाथ पे आपके हैंड पे कितना फोर्स अप्लाई किया ड्यूरिंग द कैच। तो बेसिकली आपको एफ निकालना है। तो भाई दिख रहा है तेरे को क्लियर कि भाई फोर्स पूछ रखा है, टाइम दे रखा है, कैचिंग का इनिशियल स्पीड दे रखी है और क्या फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एफ इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वहां पे, पहले स्पीड थी फिर 0 हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है एम वी टू माइनस वी वन। भाई समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो फोर्स निकाल लेंगे, टाइम दे रखा है सर 0.1, मास है सर उसका 0.15, v2 सर 0 है क्योंकि कैच हो चुका होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको दे रखी है 20, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो देखो ये है 0.1, यहाँ पे जब 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा यानी 3 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3/0.1 यानी 30 और माइनस में इतना, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है राइट, उसको स्टॉप कर रही है वो फाइनली, तो माइनस में ले सकते हैं रिटार्डिंग टाइप, ठीक है ना। तो जब आंसर करोगे तो ऑब्वियसली वहां उसका मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज 30 न्यूटन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बस सीख लो कि कैसे यूज होता है। डन, चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ना वो सेम ही है, हो जाएंगे। जैसे कंसेप्ट बता दिया ना मैंने, यूज करो, पढ़ाई उसमें पढ़ो उसको एंड गिवन डेटा को नोट करो, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, अप्लाई कर दो, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अमेजिंग इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। धुरंधर खिलाड़ियों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई क्या गिवन है। ओके, उसने बोला था फिगर शोज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, एक ग्राफ आपको दे रखा है एक्स वर्सेस टी, कुछ ऐसे, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे है, ऐसे चल रहा होगा आगे तक, ठीक है ना। और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 एंड सो ऑन, राइट। अच्छी बात है सर, ऐसे चल रहा है रेपिटेशन इसका, नो 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 सॉरी, ये सॉरी माय मिस्टेक। तो बेसिकली ये पॉजिटिव में ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज 4 आई थिंक, हाँ दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, फिर दिस इज 10, दिस इज 12, 2 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, द वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, एक बॉडी है जिसका ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है और इस बॉडी का मास दे रखा है 0.4 kg, पहले तो यही समझ लें आप, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स, हर इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो भाई ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्सटी ग्राफ है ना, जब भी एक्सटी ग्राफ गिवन हो और इंपल्स पूछा जाए, फिर से बता रहा हूं, जब भी एक्सटी यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो और इंपल्स पूछा जाए तो हमेशा फॉर्मूला यूज करना है m इंटू v2 माइनस v1, चेंज इन मोमेंटम, क्लियर है, हो जाएगा। देखो भाई, इंपल्स चाहते हो, मास गिवन है 0.4, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है भाई, और ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इसको ले लो क्योंकि ये साइकिल रिपीट हो रही है, केवल एक ले लो इतना। तो जब इसको लेंगे आप केवल एक्स टी, बाकी तो रिपीट हो रहा है उसकी टेंशन मत लो, ऐसे कंसेप्ट को समझ लेना, ठीक है। तो यहां से चला 0 से मैक्स 2 तक गया, देखो यूनिट देख लेता हूं मैं इसकी, 2 मीटर है तो मीटर में है, 2 मीटर तक गया, उसके बाद ये डिक्रीज करके 0 हो गया। तो देखो 0 से 2 सेकंड तक ये पॉजिटिव, फिर डिक्रीज करके 0, 4 सेकंड पे 0 हो गया। तो ये वाली जो स्लोप है ये लेट्स सी θ1 और ये वाली लेट्स सी θ2, ये इंक्रीज करना ये डिक्रीज करना, तो मतलब ये वाली स्लोप पॉजिटिव और ये वाली स्लोप नेगेटिव। तो चूंकि एक्सटी ग्राफ है उसकी जो स्लोप होगी tan θ1 वो वेलोसिटी देगी और परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये भी 2 है ये भी 2 है, यानी 2/2, और ये स्लोप देगी आपको पहली वेलोसिटी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड।
गॉट माय पॉइंट गाइस। और ये जो नेक्स्ट ग्राफ है चूंकि डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली देखो इसकी ये वाली स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये नेगेटिव देगी, यानी tan थीटा 2 आपको देगा परपेंडिकुलर 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 ही है, 2/2 लेकिन नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी v2 हो गया ऑटोमेटिकली -1 मीटर पर सेकेंड। यार इतना तो समझ ही जाएंगे ना, राइट। whenever x graph is given in the question you have to calculate the impulse, then find first of all this particular graph slopes, this one and that slope will give us the velocity, right? After calculating use this formula. तो this is 0.4 into v2 कितना है -1, v1 कितना था that is 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 that is -0.8 न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट होती है, आप सबको पता है, ठीक है भाई। तो ये न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट होती है। और इम्पल्स आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, ऑप्शन में आप अगर नहीं दे रखा है नेगेटिव तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कूल है सर, डन डन डन। अगर सर ऐसा क्वेश्चन आया कुछ और चेंज करके इस तरीके से ग्राफ दिया उसने, तो तरीका ये है, तरीका याद रखो, वेलोसिटीज निकाल लेना स्लोप वगैरह से, ठीक है, फॉर्मूला ये यूज कर लेना, हो जाएगा। तो भाई इसके 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों। 5th क्वेश्चन इसका है एवरेज फोर्स रेजिस्टिंग एवरेज फोर्स दैट मस्ट बी एक्ट ऑन 5 kg मास टू रिड्यूस इस स्पीड। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अपने आप ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम तुमने देना तो तुम्हें भी करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। बच नहीं सकते आप मेहनत करने से, बच नहीं सकते आप प्रैक्टिस करने से। बचोगे तो फिर देखो एग्जाम आपको अपने से दूर कर देगा, राइट। तो इसलिए डरने का नहीं, डर का सामना करो और मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, भागना नहीं है उससे, राइट। मिलेंगे, है ना, इंप्रूवमेंट मिलेगी, राइट। तो हम बच्चों चलते हैं फॉर्मूला नंबर, वो बहुत ईजी है, बहुत बार मैंने ये चीज़ आपने पढ़ी भी रखी है और मैंने टेक्निक्स भी बता रखी है। तो चूंकि हमने सेलेक्ट किया फॉर्मूला तो चलो देख लेते हैं। इसमें कितने हैं 1 2 इसके 4 क्वेश्चन, इसमें एक ही करेंगे क्योंकि हमें पता है आप कर लोगे, राइट। आपको एक तरीके से बताया जाएगा, डेफिनेटली आप उसका यूज करोगे तो आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये है आपका पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कंसेप्ट में बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या बता रहा है कि भाई एक पुल्ली होगी आपके पास, उस पे 2 मास लटके होंगे, सिंपल वाला केस है यार, ठीक है। क्या बताऊं मैं इसमें, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ मास m1 है, लेट्स सी m2, इनमें से कोई भी मास ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आए ना बच्चों, या तो इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछेगा, ये स्ट्रिंग इस साइड सेम है तो टेंशन पूछ लेगा, या फिर इसमें से लेट्स सी m2 इज ग्रेटर देन m1 है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। या अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया तो ये ज्यादा है तो ये नीचे आएगा तो इसकी वजह से ये ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ये आपको दिख भी रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, राइट, कभी भी, तो जब भी आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वेट लो जो इनमें से हैवी मास है, माइनस वेट उसका लो जो इसमें से इससे लो मास है, एंड दोनों का मास इसमें हैवी वाले का भी प्लस मास ऑफ जो लोअर वाला ब्लॉक है ना, बस सिंपल ये ले लो। वेट का मतलब इसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स, राइट। तो मैंने अपने तरीके से आपको बता दिया जिससे आप याद रख सको बढ़िया तरीके से। अच्छा सर ठीक है, ऐसे आप यहाँ से एक्सेलरेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन अगर निकालना है भाई लोग, इसमें टेंशन की कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक पुली है, ये फिक्स्ड है और एक ही स्ट्रिंग से दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ यूज किया जा सकता है, 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। कंसेप्ट यूज करना है तो इक्वेशन बना लेना, नो प्रॉब्लम। अगर ये ब्लॉक डाउन जा रहा है ना बच्चों, तो डाउन के लिए जो मास डाउन जा रहा है वो मास ले लो और g माइनस ए कर दो, डायरेक्ट टेंशन हो जाएगा, एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये ब्लॉक अप जा रहा है तो अप के लिए अगर टेंशन निकालना है तो अप के लिए टेंशन जो मास है वो ले लो इंटू जी प्लस ए कर दो, बस जी फैक्टिव लेना होता है, ठीक है। टेंशन भी डायरेक्ट आ जाएगा। देखो भाई मैंने डिटेल में बता दिया तुम्हें, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। ओके सर, two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of the light string as shown in the figure when the mass m2 is twice that of m1। पहले देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे एक डायग्राम कुछ ऐसे दे रखा है, ओके, दिस इज द डायग्राम, ये मास है m1 एंड दिस इज द मास m2, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं जो m1 है, जो m2 है ना, मास m2 वो m1 से डबल है इनिशियली। वो बोलता है इफ m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m1, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर तो अब इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, मतलब अगर ये मास ज्यादा है तो नीचे को जाएगा, ये ऊपर को, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन उसने a1 माना। तो पहले a1 निकाल लो। तो a1 बच्चों आप कैसे निकालोगे, तो ये हैवी हो गया, इसका वेट ले लो कितना m2g माइनस जो इससे हल्का है m1g, और दोनों का ऐड कर दो m1 प्लस m2, वो क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो m2 की जगह आप लिखोगे 2m1,
तो 2m1g माइनस m1g और m1 ही है प्लस 2m1। और देख सकते हो आप m1 यहां से कॉमन आके बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ a1 की जो वैल्यू बच रही है ऊपर बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज g और नीचे हो जाएगा 3। ये a1 आ गया इजी mn, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसने बोला व्हेन द मास m2 इज थ्राइस। अब वो बोलता है अगर जो मास m2 है वो 3 टाइम्स हो जाए m1 का तो एक्सेलरेशन a2 हो जाता है। तो भाई चूंकि अभी भी मास m2 ही हैवी है तो उसी का वेट होगा m1g माइनस m1 3m1g, राइट, क्योंकि इसका मास दे दिया इतना, मतलब मेरा कहने का हैवी अभी भी हैवी 2 वाला ही है और ये 1 वाला और m1 प्लस m2 वाला मैं ये कह रहा हूं। और जो सेकंड वाला है उसका वेट इस बार m1 वाले से 3 टाइम्स ग्रेटर है, तो 3m1 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी बाय 3m1 प्लस m1 लिख लोगे। और यहां पे m1 कॉमन है, कैंसिल, 3 माइनस 1 दैट इज 2g और बाय 4 दैट इज g बाय 2। ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, a2 आ गया। अब रेशियो निकाल लो यहां से, तो रेशियो आएगा a1 ओवर a2 इक्वल टू a1 इज g बाई 3 एंड दिस इज g बाई 2, g से g कैंसिल, तो बच्चों 2 बाई 3 इज द आंसर। मतलब इजी है, कंसेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। यूज कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आएगी सिंगल पुल्ली विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रिंग, 2 ब्लॉक कनेक्टेड होंगे तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड, राइट। कंप्लीट एबीडी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज योर आंसर। होप सो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी गिवन है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और मेरे को बता आप कर लेंगे। अब आप हमेशा कर लेंगे, बस ये देखना है कौन से वाला मास ज्यादा है, उसके वेट में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करके टोटल मास से डिवाइड कर देना, एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट्स इट, राइट। अब चलते हैं बच्चों फॉर्मूला नंबर 3, देखते हैं क्या है उसकी कहानी और कैसे कैसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई लोग बहुत बेहतरीन सा ये कंसेप्ट और फॉर्मूला है। उसने बोला फोर्स एग्जर्टेड ड्यू टू वेरिएबल मास, जैसे रॉकेट propulsion हो गया या एनी अदर केस हो गया जिसमें मास वेरी कर रहा हो एक्चुअली, ठीक है। तो कितना फोर्स एक्ट करता है जब वेरिएबल मास होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्स इक्वल टू v dm ओवर dt, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कूल। यहाँ पे मास का रेट दे रखा है चेंज होने का, dm ओवर dt एंड दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। जब भी वेरिएबल केस होता है मास का तो कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चला लेंगे कि कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करूंगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, वेरी अमेजिंग। उसने बोला इफ 5000 kg रॉकेट इज सेट टू वर्टिकल फायरिंग। देखो भाई रॉकेट के केस में बच्चों क्या होता है, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें गैसेज निकलती हैं, तो जब गैसेज नहीं निकली उसका मास अलग होता है, जब गैसेज निकल जाती है उसका मास चेंज हो रहा है जैसे जैसे गैसेज निकलती जाएंगी, तो दिस इज द केस ऑफ द वेरिएबल मास, राइट, ऐसे समझ लेना है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फिर हम, ठीक है, कूल है सर। 5000 kg रॉकेट, एक रॉकेट है सपोज करो आपके पास, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, ये वाला 2, ठीक है, 5000 मास दे रखा है इसका, एम दे दिया आपको 5000 kg, कूल है। द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड, इससे जो गैसेस निकल रही है ना उनकी स्पीड दे दी है दैट इज 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 800 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू द सप्लाई बाय द नीडेड थ्रस्ट विल बी। मतलब इसको इनिशियल एक्सेलरेशन भी दिया गया है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा करने के लिए अमाउंट ऑफ गैस जो इजेक्ट हो रही है पर सेकेंड वो निकालना है, कितनी गैस का अमाउंट यानी मास पर सेकेंड इजेक्ट हो रहा है। और जब भी अमाउंट पूछे पर सेकेंड, इसका मतलब वो पूछ रहा है डीएम ओवर dt, इतना अमाउंट है इतने सेकेंड, ठीक है, उनके इजेक्ट होने का वो जो मास वहां से बाहर निकल रहा है पर सेकंड कितना निकल रहा है, तो डीएम ओवर dt पूछ रहा है ना एक तरीके से अगर देखा जाए। हाँ तो ये आप समझ लेंगे। तो सर ठीक है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, अब कैसे करेंगे सर, तो अब हम कर सकते हैं चूंकि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है उसका इनिशियल, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऊपर को एंटी ग्रेविटी जाएगा तो जी नीचे को। तो बच्चों जब ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, जब रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशन भी गिवन हो, तो एफ तो दे नहीं रखा लेकिन एफ की जगह लिख सकते हो एम ए, तो ए की जगह जी इफेक्टिव लेना है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है, इक्वल टू वी डी एम ओवर डी टी, और ये आपने निकालना है। तो मास दे रखा है 5000, जी इफेक्टिव का मतलब होता है अगर रॉकेट ऊपर को जा रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू होगी जी प्लस ए, क्योंकि अब के लिए जी प्लस ए लेते हैं, ठीक है, कूल। और वी कितनी दे रखी है सर, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन 800 मीटर पर सेकंड, यस दिस इज 800, ये रही वेलोसिटी।
तो यहाँ 800 आ जाएगा, यहाँ dm ओवर dt आ जाएगा बच्चों, राइट। और ये होगा 5000, ये 0 0 0 0 तो 50 बचेगा, और g 10 है, ये a कितना है भाई 20, तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 आई थिंक, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू डी एम ओवर डी टी। कहानी में खत्म, कहानी में ट्विस्ट है। तो यहाँ से हम डी एम ओवर डी टी निकाल सकते हैं सर, 5 इंटू 3 यानी 1500 और बाय 8, एंड दिस इज डी एम ओवर डी टी। तो धुरंधर खिलाड़ियों, इसको सॉल्व कर डालो, क्वेश्चन कर डालो, आंसर बता डालो, हो ही जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना? तो मेरे ख्याल से आंसर क्या बनना चाहिए, तो 187.5 समथिंग आंसर दिया है, तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, इतना ही आएगा लगभग, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूंगा। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, किस तरीके से यूज करना है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, न्यूमेरिकल को करेक्ट सॉल्व कैसे करके आना है। डन डन डन। पहचानना कैसे है कि हाँ वेरिएबल है कि नहीं। जैसे मशीन गन है मेरे हाथ में, तो मैं फायर कर रहा हूँ बुलेट दू 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 दू, और उससे बुलेट बाहर निकल रही है, तो मशीन गन यानी गन के अंदर से बुलेट बाहर है, तो मास ही कम हो रहा है ना भाई, बुलेट का भी तो अपना मास होता है। दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल, राइट। ओके सर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही है, मशीन गन वाला ही क्वेश्चन है, ये तो मैच कर गया, राइट। ओके बच्चों, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहले अ मशीन गन फायर से बुलेट ऑफ 40 ग्राम विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। एक मशीन गन है भाई, बुलेट का जो मास दे रखा है वहां पे वो 40 ग्राम है, बुलेट का मास है, ये मास ऑफ बुलेट है जो मशीन गन से बाहर निकल रही है। 40 ग्राम है, मतलब 40 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, यानी 4 इंटू 10⁻² kg लिख सकते हो, राइट। ये कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है, विद वेलोसिटी दिस। और उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, दैट इज 1200 मीटर पर सेकेंड है, 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स, यानी एक मैन है जो उसको होल्ड करके रखता है, मैक्सिमम फोर्स उस पर कितना लग सकता है, इट कैन एक्सर्ट दैट इज 144 न्यूटन ऑन द गन, जो गन पे लगा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, नहीं नंबर ऑफ बुलेट्स निकाल सकते, कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स वो फायर करेगा पर सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है, पर सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया 1 सेकेंड। नंबर पूछ रहे हैं कितनी बुलेट उस गन से बाहर आएंगी जब वो फायर कर रहा है ऐसे करके, फिल्मों में देखते हो, राइट, गन चल रही है मशीन गन। तो भाई लोग ऐसे समझो, तो यहां पे अगर ध्यान से देख रहे होंगे आप, जो मशीन का खुद का मास होगा उससे गन का जो वेट होगा, मास होगा, उससे बुलेट बाहर आ रही है, धीरे धीरे उसका मास वेरी कर रहा है। तो इस केस में आप F = VDM/dt यूज कर सकते हैं। एक बुलेट का जो मास है वो दे रखा है पर सेकंड यानी 1 सेकंड, और F को आप क्या लिख सकते हैं, F फोर्स दे रखा है, यस फोर्स 144, और वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी दे रखी है आपको 1200, इसका आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। dm ओवर dt यानी 40 इंटू 10⁻³ एक का है, और ये 1 सेकंड हो जाएगा क्योंकि उसने पर सेकंड बोला है, तो टाइम यानी dt हो गया 1 सेकंड। ये एक बुलेट का है, अगर बहुत सारी बुलेट है तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी होगी, तो ये वेट एक बुलेट का है, ये मास, तो n नंबर ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ये 2 जीरो देख लो आप, ये जीरो इसको कैंसिल कर रही है, राइट। ये 44 है, 12 से कैंसिल करोगे 12 आएगा, इधर 4 बच रहा है केवल, इंटू n, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, n3, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बुलेट्स यहाँ पे दिख रही है, नंबर उनका 3 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, मोमेंटम चेंज वाला मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 होना चाहिए इसका आंसर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों चलते हैं, और फिर इसमें 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, पहला और 5वां आप अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस है, बेसिक कंसेप्ट है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये करना भी पड़ेगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुमने भी तो करना है, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपके अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो रिमेनिंग है वो अपने प्रैक्टिस करना है। फिर कैसे काम चलेगा अगर मैं सारे सॉल्व करा दूंगा, राइट, क्योंकि एग्जाम तुमने देना, प्रैक्टिस यार टेस्ट करो अपने आप को, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, तभी तो एक्यूरेसी आएगी, ऐसे कैसे आएगी बॉस, खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ फटाक। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, जैसे कि डायग्राम में भी गिवन है। एक ब्लॉक है आपके पास इस तरीके का, ठीक है, और बच्चों इसका जो मास है वो 2 kg है, ठीक है सर। तो रेस्ट पे रखा हुआ है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग अ वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। एक वाटर पाइप्स का यूज करके आप यहाँ से
एक जेट ऑफ वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, मतलब पानी बहुत तेजी से हाई स्पीड के साथ, तो ऑब्वियसली ये पानी क्या करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है तो ये ब्लॉक आगे को मूव करेगा। समझ गए? यस सर, सही बोल रहे हो। सो फिर कैसे करेंगे सर? देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो बच्चों आपने बताना है इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का, और जो यहाँ से जेट रिलीज हो रहा है ना वाटर जेट के थ्रू, जो वाटर आ रहा है वो 1 kg पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, धीरे धीरे 1 kg पर सेकंड के, एक सेकंड में इतना kg आ रहा है, तो वेरिएबल मास का केस मान सकते हो, राइट। तो यहाँ पे dm/dt की वैल्यू आपको 1 kg दे रखी है पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, सी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, भाई कुछ नहीं करना है, राइट। इतना 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 इतना, ओके ओके ओके। तो स्पीड से वो मूव करने लगता है, इट इज स्ट्रक बाय द जेट रिलीजिंग एट द रेट ऑफ दिस एंड एट ए स्पीड ऑफ दिस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 10 इनिशियल स्पीड भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो F इक्वल टू यू dm/dt वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। फोर्स को मैं लिख दूंगा m में, और u दे रखा है 10, dm/dt दे रखा है 1, m मास दे रखा है 2, एक्सेलरेशन निकालना है दैट इज 10, तो a आ गया 5 आई थिंक। तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मस्ट बी द इनिशियल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, राइट। यस, समझ जाएंगे आप, ठीक है बच्चों। ओके 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 सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, अमेजिंग है वो भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें 3 क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं, फिर लास्ट का फॉर्मूला बचेगा हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के मैं कंसेप्ट जो बेसिक होते हैं एकदम, जिस टाइप के क्वेश्चन करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, बाकी तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस हर कंसेप्ट की ऑलरेडी हमने कर रखी है, पूरे साल भर पढ़ाई करी है। ये वो फॉर्मूलाज बेसिक कंसेप्ट है जो ज्यादातर अभी करंटली आपके एग्जाम में जिन पे क्वेश्चन आए हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए, और सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइव स्ट्रॉन्ग बन जाए आपके, राइट। चलो ओके गाइस, सो बेसिकली फाइनली जो नेक्स्ट फॉर्मूला कंसेप्ट है वो बोल रहा है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए लिफ्ट के मूविंग कंडीशन का, मान लिया लिफ्ट है, इसमें कुछ हो सकता है भाई, लिफ्ट पे कोई बंदा खड़ा हो रहा है, इस तरीके से कुछ भी है, लिफ्ट अगर अप जा रही है और अगर डाउन जा रही है, तो उस केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों। लिफ्ट अगर अप जा रही है तो जी इफेक्टिव हमेशा ए, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा, प्लस जी, ये लेना है अगर अप जा रही है, ठीक है। दिस इज फॉर अप, जी इफेक्टिव। और अगर लिफ्ट डाउन जा रही है तो डाउन के लिए डी लिख लो और इसके लिए जी यू लिख लो, चलेगा। इसके लिए हमेशा जी माइनस ए लेना है, ये ध्यान रखना बस, ये रिजल्ट। अब इसका यूज होगा क्वेश्चन करने के लिए, बाकी मैकेनिक्स तो हमें आती ही है, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, डायरेक्ट तो हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 अमेजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ही हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। उसने बोला मास 1 kg सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, एक थ्रेड ले लो आप कोई भी, ऐसे इसको फिक्स कर दिया, और यहाँ पे एक मास इससे सस्पेंडेड है दैट इज 1 kg, और इसमें टेंशन भी होगा अगर मास है तो, क्योंकि इसका वेट नीचे को होगा mg, इसमें टेंशन टी होगा ऊपर को, ऐसे हो सकता है, राइट। इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऊपर को लेके जाऊं, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भाई ये पूरा सिस्टम ऊपर को जा रहा है, राइट। और ठीक है सर, एंड लोवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, और अगर इसको मैं नीचे को लेके जाऊं, जब मैं अप लेके जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन इतना है, जब मैं डाउन लेके जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन फिर से इतना ही है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो केस हैं ये, अप एंड डाउन, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो टेंशन हो रहा है, टेंशन होगा इन द स्ट्रिंग, जब अप लेके जा रहा हो तो टेंशन टी निकालो, और जब डाउन जा रहा है तो टेंशन टी निकालो। तो बच्चों अप के केस में देख लो, अगर ये बॉडी अप जा रही है तो लेट्स से इसमें टेंशन T1 है, हमने मान लिया अगर अप जा रही है ऊपर को किसी एक्सेलरेशन के साथ, इसका वेट होगा नीचे। तो जब अप जाए, मैंने अभी बताया था टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में निकालना है, जो भी मास जा रहा है वो मास ले लो, इनटू चूंकि ऊपर जा रहा है G प्लस है, हमेशा मैंने ये बता रखा है, अप जाए तो ये यूज करो। तो T1 डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, मास दे रखा है आपको कितना, दैट इज 1, G है 10 मत लो क्योंकि एक्सेलरेशन 4.9 है, तो G की वैल्यू 9.8 लो, ये ध्यान रखना। तो 4.9, ठीक है, जो कि हो जाएगा 9 7 9 13 14.7, इतना न्यूटन आ गया पहले में टेंशन, करेक्ट है। अब अगर वो डाउन जाता है, लेट्स सी डाउन जा रहा है बच्चों, डाउन, तो हम क्या करने वाले हैं, चूंकि वेट जा रहा है डाउन, टेंशन तो ऊपर को ही रहेगा, है ना, और ये डाउन जा रहा है, तो डाउन के लिए टेंशन को T2 मान लो, तो कैसे लिखेंगे, जो मास जा रहा है डाउन वो, और G माइनस ए, तो यहां से आपका T2 आ जाएगा, मास तो उतना ही है 1, G है 9.8 और ये है 4.9, तो 4.9 ही बचेगा ना, ये T2 आ गया। इनका रेशियो निकाल लो बॉस, तो आप क्या करोगे, T1/T2
दैट इज 14.7 और दिस इज 4.9, 3 से कैंसिल हो जाए तो 3 आ जाएगा बॉस, 3:1। देख लो आप, तरीका मैंने आपको बताया था हाउ टू यूज, बस याद ये रखना था अप जा रहा है तो जब आप निकालोगे G+A लेंगे, जब डाउन जा रहा है तो G-A लेना है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू यूज, राइट? ओके, तो बाकी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया है, हो जाएगा, टेंशन नहीं है, कर लोगे अपने आप, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं करा देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 फिर आप कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? हियर चलो भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लिया जाए जल्दी से, शिद्दत से, मन से, राइट? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, तभी सॉल्व होगा बॉस, ठीक है? इफ इन ए स्टेशनरी लिफ्ट, ऐसे समझो एक लिफ्ट है वो मूव नहीं कर रही है ना, वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो इस केस में मैन स्टैंडिंग है, इसके अंदर एक इंसान है, खड़ा हुआ है, ठीक है? और इसके हाथ में एक बकेट है कोई ऐसे, और इसमें पानी है, यहाँ होल है और पानी नीचे गिर रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना? हैविंग ए होल एट इट्स बॉटम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स होल इज R0, मतलब इसके होल से जो पानी गिर रहा है उसका रेट दे रखा है बच्चों। जब बोले रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को ऐसे क्यू से डिनोट करते हैं, चूंकि रेट की बात करो तो हम आर लिख लेते हैं, तो रेट ऑफ फ्लो हमेशा लिखा जाता है होल का एरिया और उसकी वेलोसिटी जो ग्राउंड पे गिर रही है उसके साथ, यानी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी कमिंग आउट थ्रू द ऑरिफिस या होल एंड द एरिया ऑफ द होल। तो चलो ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं यहाँ पे, मेरा कहने का ये मतलब होने वाला है, ठीक है? और अगर लिफ्ट रेस्ट पे है पहले केस में तो उसका रेट दे रखा है R0, तो ए ले लेंगे, और चूंकि उसके हाथ में ये बकेट है, यहाँ पे एक छोटा सा होल है और उससे पानी गिर रहा है अपने आप, तो ये इनिशियल वो रेस्ट पे, तो यहाँ पे अंडर द ग्रेविटी गिरेगा, कितनी हाइट मान लो h, तो ये √2g लेंगे, ये तो हमें पता ही है, क्लियर है? होल जैसे खोलोगे वहां पानी गिर जाएगा, तो वो फ्री फॉल एक तरीके से बनेगा यहाँ पे √2gh, तो यहाँ पे लिखेंगे √2gh, और g ही रहेगा क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है, तो ये R0 रहेगा आपके पास, ऐसे तुम्हें समझना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरीके से बढ़िया है, बेसिक है, ठीक है? इफ द लिफ्ट स्टार्ट टू मूव अप, अगर लिफ्ट ऊपर को जाने लगे, जब लिफ्ट अप जा रही है तो जब R होगा, RU दे रखा है, एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वही रहेगी 2gh, लेकिन g की जगह चूंकि अप जा रही है जी इफेक्टिव लेना है, यानी G+A लेना है इंटू एच। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये वैल्यू इस जी से ज्यादा है क्योंकि इसमें ए और ऐड हो गया, तो एक चीज तो क्लियर है कि RU इज ग्रेटर देन R0, ये तो क्लियर है, फॉर्मूले से देख लो आप, ठीक है? फिर नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि इफ जी स्टार्ट टू मूव डाउन, तो RD है उसका रेट फ्लो, तो अगर डाउन जा रही है, आपको पता है डाउन के लिए जी की वैल्यू G-A होती है, यानी RD को हम लिखेंगे ए बाहर √2g, जी में G-A, यानी तो सबसे कम हो गया, ये तो इससे भी कम, ये G है एटलीस्ट 10 है, 10 में से कुछ समथिंग सब्ट्रैक्ट करोगे तो कम हो जाएगा ना, ओके? H सबके लिए सेम है, ठीक है? तो ये सबसे कम है, यानी हम यहाँ रिलेशन बना सकते हैं RD, यानी सबसे ज्यादा रेट ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कंसेप्ट भी क्लियर है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, समझ गए लॉजिकली? टोटली जी पे डिपेंड कर रहा था, रेस्ट पे थी तो जी लिया, अप जा रही तो G+A लिया, ज्यादा होगी वैल्यू ऐड होने से, और डाउन जा रही है तो G-A लिया, तो कम हो गई, प्लस माइनस तो बचपन से पढ़ा है हमने, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है बॉस, ठीक है? ओके सर, अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको पर करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके? उसका भी लॉजिक देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं मस्त तरीके से, ठीक है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ बात ऐसी है कि हमें पढ़ना पड़ेगा तभी पता चलेगी कैसी है, राइट? अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इन अ लिफ्ट, ठीक है भाई, फिर से लिफ्ट की बात कर ली, उसने बोला एक बंदा है जो लिफ्ट के अंदर है भाई, ठीक है, खुश तो बहुत है, लेकिन उससे बोला इसका जो मास है ना बंदे का, इस बंदे का मास है 60 kg, बेहतरीन। द चेंज इन द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन व्हेन द लिफ्ट मूव अप विद दिस एक्सेलरेशन एंड डाउन विद दिस एक्सेलरेशन, तो यार देखो अगर अप जा रहा है तो वो चेंज इन वेट पूछ रहा है, अपरेंट वेट, तो कैसे निकालते हैं? अगर अप जा रहा है ना तो उसका वेट मान लो W1 है अप जाने के लिए, तो उसको हमेशा कैसे निकालते हैं? mg, तो चूंकि उप जा रहा है तो G+A ले लेना, सिंपल, ठीक है? तो यहां से निकाल लेना, यानी 60 × G+A, इसको अभी ऐसे ही रखो, इक्वेशन 1, कुछ नहीं करो। फिर अगर डाउन जा रहा है तो इसका वेट W2 मान लो, तो डाउन में हम लिखते हैं mg-A, तो ये भी 60 है, तो G-A एज इट इज लिख लो, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बताइए प्लस है तो ये ज्यादा होगा और ये वाला वेट कम होगा, यानी उसका वेट देखो यार, जब हम लिफ्ट में बैठ के जाते हैं ना, जब लिफ्ट ऊपर को जाती है हमें अपना वेट बढ़ा हुआ सा फील होता है ना, जब नीचे जाते हैं तो कम कम फील होता है कि यार
हल्का हल्का फील होता है, राइट। सो दिस इज ग्रेटर दिस इज, उसने बोला इन दोनों का चेंज बताओ, तो W1 माइनस W2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 60G प्लस ए में से माइनस 60G माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करो, 60 कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ बचेगा G प्लस ए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा G और प्लस का A, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 60 इंटू 2A, तो 60 इंटू 2, और A आपको कितना दे रखा है इसका एक्सलरेशन, एक्सलरेशन है 2, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड 240, इतना न्यूटन वेट का चेंज आएगा, इतने न्यूटन वेट का चेंज आने वाला है। डन डन डन। तो कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन तो कुछ भी बना के दे सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या लेना है जी इफेक्टिव, और डाउन जा रही है तो क्या लेना है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, राइट। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और कैसे क्वेश्चन आपने कंसेप्ट अप्लाई करना है ये भी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब कोई तकलीफ वाली बात होनी नहीं चाहिए बच्चों। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर अप किए थे, जो लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं और इस बुक के अंदर सॉल्व है कंप्लीटली। डन 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 मैन, ग्रेट। और अगर आप हो फ्रेशर स्टूडेंट, क्लास 11 बस अभी मूव ऑन किया 10th से, और क्लास 12 जो फ्रेशर है, जिन्होंने बिल्कुल नीट का फर्स्ट एग्जाम देना है, भाई आप यूज कर सकते हो बुक का, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और जो इस साल 12th में है उनके लिए तो अमेजिंग है, 11th 12th के लिए तो मतलब पहले से ही रखो आप। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो फ्रेशर ड्रॉपर आएंगे, बस तुम्हारे ही पास होनी चाहिए, मान के चलो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे ऑब्जेक्टिव पे इतनी कमांड हो जाए ना, न्यूमेरिकल करने नहीं है, करने सीखने हैं, है ना, ये आपको पता चल जाए। और उसी टाइप के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं, उसी टाइप के कंसेप्ट, कंबाइंड फिजिक्स आपने क्लास 11th 12th एक ही बुक के अंदर कवर अप करनी है विद ऑसम टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ग्रेट। चलो लास्ट का फॉर्मूला और उसके कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है सिंगल फॉर्मूले पे, कंसेप्ट पे, और मैं 3 आपको सॉल्व करा के दूंगा, बाकी आपने खुद भी करने हैं बॉस, ठीक है। चलो भाई, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया जाए, फास्ट एंड फास्ट। सबसे पहले इसका कंसेप्ट तो देख ले सर, कंसेप्ट क्या है। उसने बोला लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो भाई मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एस इंटू है, अगर स्टैटिक कंडीशन में बात कर रहे हो, काइनेटिक में तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, आप सबको पता है, इनका एप्लीकेशन करना है बेसिकली हमने, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बैग इज जेंटली ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यानी जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी स्पीड दे रखी है आपको इनिशियली, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर, बढ़िया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड द बैग, मान लिया एक बेल्ट है ऐसे, ये मूव कर रही है और इस पे एक बैग है, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है वो दे रखा है बच्चों आपको 0.4, ठीक है। इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब वो स्लिप कर रहा है जब ये बिफोर दैट की, जब रुक जाएगा, है ना, रुकेगा तो उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी भाई, ऑब्वियसली फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैग ऑन द बेल्ट ड्यूरिंग द स्लिपिंग मोशन, जब ये स्लिप कर रहा था इस पे कितनी डिस्टेंस कवर की। बच्चों एक चीज बहुत क्लियर है, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड्स गिवन है, तो हम स्पीड टाइम की बात नहीं करी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। देखो क्वेश्चन पढ़ के ना अपने आप हिंट मिल जाता है कैसे करना है क्वेश्चन। फाइनल स्पीड 0 की बात कर रहा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2as निकालना है। कमाल है, चूंकि वो रुक रहा है तो यहाँ पे जो a होगा वो रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a को नेगेटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस ले सकते हो आप, तो ये 2 का 4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2as। बच्चों a ध्यान से रखना, भी जब भी कभी इस कंडीशन में कोई बॉडी फ्रिक्शन की वजह से रुके तो उसका एक्सेलरेशन होगा म्यू इंटू जी, म्यू जी ले लेना है बस उसका एक्सेलरेशन, समझ गए ना। डायरेक्ट कहां से आया कैसे आया अभी इसका टाइम नहीं है, वैसे इसका कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डाल रखा है, बट आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 4 ये हो गया, इससे कैंसिल कर दो तो 2 ही बचेगा ना भाई। तो a मैंने बताया तुम्हें म्यू जी इंटू एस निकालना था, तो बच्चों s आ गया, दिस इज 2 बाय म्यू जी, तो 2 बाय म्यू की वैल्यू कितनी है सर 0.4, 0.4 इंटू 10, तो ये तो 1/2 ही नहीं बच गया यार, ठीक है, यानी 0.5। दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड इन इतने मीटर, है ना। तो ड्यूरिंग द स्लिपिंग मोशन इतने डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ठीक है ना। यस, बैग ऑन द बेल्ट, ठीक है, कूल है सर, कूल है, बढ़िया सी बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या स्टैंडर्ड है उसका, कैसा क्वेश्चन है, राइट। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। तो मान लिया एक वॉल है बच्चों आपके पास ये, राइट, और इसके अगेंस्ट एक ब्लॉक को हेल्ड किया गया है बाय अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है।
तो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज दिस। यानी ये ब्लॉक और इस वॉल के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है बच्चों, दैट इज 0.2। द वेट ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का वेट बताओ जो कि नीचे को एक्ट करेगा ऑब्वियसली, एंड दैट इज mg। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, जब भी ये वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट कोई, ऐसे समझो उसको, मैं अगर ऐसे समझो ये वॉल है और ये ब्लॉक है, यहां से फोर्स लग रहा है कोई, इसका वेट ऑब्वियसली डाउन होगा, यहां फ्रिक्शन दे रखा है तो वेट इसको नीचे को खींचेगा तो फ्रिक्शन अप लगेगा, बस ऐसे समझो सिचुएशन, ठीक है। यस सर। तो बच्चों यार वेट ऑफ द ब्लॉक पूछा, तो बताओ इसका ब्लॉक का वेट क्या है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, अगर यहाँ फ्रिक्शन नया हो तो ये वेट इसको नीचे खींच रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स हो गया यहाँ पे वेट, पहली बात। और जो फ्रिक्शन है वो अपोज करेगा इसका, क्योंकि वेट नीचे को आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन ऊपर को लग रहा है, ठीक है। और इसने यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको होल्ड करने के लिए इसके अगेंस्ट यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्लियर है। तो ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को कंपेयर कराना होता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो अगर बच्चों यहाँ पे आप वेट निकालना चाहते हो और हमें कुछ भी नहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, मास दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो फिर आप डायरेक्ट करेंगे कैसे सर। देखो हमें पता है ये जो वेट है इसका, ये इसके अगेंस्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स जब भी आप निकालेंगे दैट इज म्यू एन। तो म्यू कितना है सर 0.2, एन क्या है सर, एन इज द अपोजिट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, यानी 10 लेना है यार, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो दिस इज 2 न्यूटन आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। और अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो दिस फ्रिक्शन फोर्स अप, दिस वेट डाउन, ये बैलेंस होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका वेट होगा, दैट इज 2 न्यूटन, करेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। क्लियर है बॉस, दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यस सर, कर लेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बाकी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने आप करेंगे, आप मस्त तरीके से करेंगे। टेक्निक मैंने बता दिया, हाउ टू यूज द कंसेप्ट, हाउ टू यूज द बेसिक फॉर्मूला। अब तो आप कर ही सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहे तो मुस्कुराना है, कैसे, मेरे को कैसे अच्छा लगेगा, लाइक करके मेरे को बता भी देना है, शेयर भी कर दिया करो। जो बच्चे नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करो, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। ऑल द टाइप ऑफ कंटेंट, टेक्निक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो डिक्टो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके लिए। डन हो गया बॉस, क्लियर। If a ladder weighing 250 Newton is placed against a smooth vertical wall having the coefficient of friction between it and the floor is 0.3। एक लैडर है जो वॉल के अगेंस्ट रखी गई, जैसे होता ही है। लेट्स सी ये वॉल है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है, ये वाला, दिस इज द ग्राउंड सरफेस और दिस इज योर वॉल। इसके अगेंस्ट एक लैडर ऐसे रखी गई है, ऐसे समझो आप, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है ना। ओके सर। अब बच्चों इसमें बोल रहा है कि इसका जो वेट है वो 250 न्यूटन का है, मतलब इसके सेंटर कहीं अगर यहाँ है तो वेट ऐसे लिख रहा होगा नीचे को 250 न्यूटन, और यहाँ टच करिए है तो नॉर्मल रिएक्शन एक इधर लगेगा, N2 लेट्स सी 0.2 है, ये 0.1 है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट को लगेगा, दैट इज N1। वो तो आपको पता ही है, जब कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस को टच करता है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये वाला N देखो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला N इसके परपेंडिकुलर है, क्लियर है। ओके सर। What is the maximum force of friction available at the point of the contact between the ladder and the floor? तो अगर ये इधर को स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इधर को जाएगा ऑब्वियसली, सो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होता था म्यू इंटू एन, बिल्कुल सही, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लोर और इसके बीच में यहाँ दे रखा है, तो म्यू एन यानी 0.3 दे रखा है, एन क्या लेंगे जो इसी पे है, दैट इज N1, ठीक है बच्चों, N1 हो गया। अब ये N1 कैसे निकालोगे, ये तो हमें दे नहीं रखा नॉर्मल एक्शन कितना, बट अगर आप इसको लैडर को बैलेंस करो, ये वर्टिकल फोर्स अप है और इसका वेट डाउन है, तो ये इसको बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे N1 मस्ट बी इक्वल टू 250 न्यूटन, इसी बात का ख्याल रखना है आपने, क्लियर। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर दो तो FR आ जाएगा 0.3 इंटू 250, तो ये पॉइंट हट जाएगा, दैट इज 75 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करना चाहिए बॉस, ध्यान देना भाई, दिस इज द 75 न्यूटन, दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो हमने फिनिश कर लिया आज का अपना कंप्लीट चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक, राइट। एंड अमेजिंगली आपके धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लास 11th भी चल रहा है, क्लास 12th भी चल रहा है, जो ड्रॉपर के बच्चे जो रिवीजन कर रहे हैं वो बहुत औसम तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है भाई लोग। ओके, तो यार कंटेंट अगर आपको मदद कर रहा है किसी भी तरीके से, तो हमारी मदद करने के लिए आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, तो एक फ्यूल की तरह काम करता है हमारे लिए मोटिवेशन होता है यार, बहुत तगड़े वाला मोटिवेशन कह सकते हो आप, ठीक है। तो मजा आता है, देखो यार आप
एक अप्रिशिएशन हर इंसान को चाहिए होता है, राइट? तो आपकी हेल्प जनरली से अगर हो रही है तो फिर आप शर्माए ना और बस मेहनत करते रहे, टाइम वेस्ट ना करें, मुस्कुराए और जो भी सीखो उसको लिख लिख के करो, उसकी प्रैक्टिस करो, वो तुम्हें आना चाहिए। डाउट आते तो कमेंट करके बता भी दिया करो, राइट बच्चों? ओके गाइस, एंड ऑल द